हेलो फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फाइल हैंडलिंग के बारे में। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है क्योंकि आगे जाके हम जब बात करेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या डेटा साइंस या मशीन लर्निंग या डीप लर्निंग, ये सभी डोमेन्स में अगर हमें काम करना है तो हमें फाइल्स के साथ काम करना आना चाहिए, क्योंकि जो भी डेटा होगा वो यूजुअली हमें फाइल के रूप में ही मिलेगा। तो हम कैसे इस फाइल में जो डेटा है उसको रीड कर पाए, उसमें अलग अलग एरिथमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म कर पाए, उसमें कुछ और अगर हमें ऐड करना है, कुछ राइट करना है तो कैसे हम उसे राइट कर पाए, ये सारी चीज़ें समझना बहुत ही ज़रूरी है। तभी हम ये सारी जो टेक्निक्स है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की या मशीन लर्निंग की या डीप लर्निंग की, उसका यूज़ हम इफ़ेक्टिवली कर पाएंगे। क्योंकि पहले हमारे पास डेटा होना चाहिए, तभी हम उस डेटा पे प्रोसेस कर पाएंगे। तो डेटा किसी ने हमें लेट से दे दिया है फाइल के रूप में, अब अगर हमें पता ही नहीं है कि कैसे इस पर्टिकुलर फाइल को रीड करना है या कैसे उस पर अलग अलग ऑपरेशंस हम परफॉर्म कर सकते हैं, तो वो डेटा किसी काम का नहीं है, राइट। इस हिसाब से ये पर्टिकुलर टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले तो समझते हैं कि फाइल क्रिएट कैसे कर सकते हैं हम पाइथन में, राइट। सो उसके लिए बहुत ही सिंपल कमांड है। हमें क्या करना होगा, जो भी फाइल क्रिएट करनी है मुझे, उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दूंगा। सो मैं मेरी पहली फाइल क्रिएट कर रहा हूँ और लेट से ये फाइल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट है। सो मैं बोल रहा हूँ ओपन ब्रैकेट में, पहला पैरामीटर मैंने दे दिया फाइल का नाम, विच इज़ नथिंग बट फर्स्ट डॉट टी एक्स टी है ये केस में, और कॉमा करके करने के बाद मैंने ये सिंगल कोड के अंदर मैंने एक्स लिख दिया। तो ये जो एक्स लिखा है वो क्रिएशन के लिए। सो इसको मैं एक बार रन करता हूँ और साथ में ये फाइल्स वाला एक मेरा जो टैब है उसको भी मैंने ओपन करके रखा हुआ है। अब देखते हैं क्या इम्पैक्ट होता है, इसको मैं रन करूँ उसके बाद। सो आप देख पा रहे हो ये सक्सेसफुली रन हो गया। और अगर मैं इसको वापस से ओपन करूँ तो यहाँ पे फर्स्ट डॉट टी एक्स टी करके फाइल अपीयर हो गई। सो दैट मीन्स ये फाइल क्रिएट हो गई। अब एक क्वेश्चन आ सकता है कि लेट से मैंने ऐसी फाइल क्रिएट कर दी जो ऑलरेडी एग्जिस्ट है, तो ये कमांड वो क्रिएट करने देगा या एरर देगा। लेट से मैंने एक फाइल ऑलरेडी बना दी है पर मुझे नहीं पता वो बनी कि नहीं। जैसे कि अभी फर्स्ट डॉट टी एक्स टी बन गई, अब मैं उसको वापस से बनाने की कोशिश करूँ तो ये एरर दे रहा है, राइट। आप देख पा रहे हो। सो दिस इज द यूज ऑफ दिस पर्टिकुलर कमांड कि अगर फाइल नहीं बनी है तो वो बना के देगा, अगर ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है वही नाम की फाइल तो वो बता देगा कि ये फाइल क्रिएट नहीं हो सकती क्योंकि ये ऑलरेडी एग्जिस्ट करती है, राइट। सो ये सबसे सिंपल कमांड हमने समझा कि कैसे हम फाइल को क्रिएट कर सकते हैं। ओपन करना है हमें, और ओपन करने के बाद ओपन फंक्शन के अंदर पहला आर्गुमेंट हम पास करेंगे फाइल का नाम, और दूसरा आर्गुमेंट होगा हमें कौन से मोड में उस पर्टिकुलर फाइल को ओपन करना है। सो पहला मोड अभी हमने जो समझा है वो है क्रिएट मोड, राइट, क्रिएशन मोड। अब लेट से ये जो फाइल ओपन हो चुकी है, राइट, क्रिएट हो चुकी है, सॉरी। सो उसमें मैं कुछ ऐड करके मैं कुछ लिख देता हूँ। लेट से आई एम राइटिंग समथिंग ऑन दिस पर्टिकुलर फाइल, राइट, हेलो, राइट, हाउ आर यू, ऐसे करके कुछ कुछ मैसेजेस मैं इसमें लिख देता हूँ। और यहाँ पे भी कुछ सेकंड लाइन में भी कुछ मैं लिख रहा हूँ, राइट। लेट से यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4 5, राइट, कुछ मैंने ऐसा लिख दिया। अब मैंने इस पर्टिकुलर फाइल को बंद कर दिया, ठीक है। ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि अब हम आगे ये पर्टिकुलर वीडियो का फोकस है कि हम फाइल को रीड करने वाले हैं। सो रीड करने वाले हैं तो वो पर्टिकुलर फाइल में कुछ कंटेंट तो होना चाहिए, अदरवाइज हम क्या रीड करेंगे। इसलिए मैंने ये पर्टिकुलर फाइल में कंटेंट डाला हुआ है, राइट। अब अगर मैं इसको ओपन कर रहा हूँ तो आप देख पा रहे हो ये दो लाइन्स ये फर्स्ट डॉट टी एक्स टी में अपीयर हो रही है, राइट। मैंने उसको हाईलाइट किया हुआ है। अब मैं इसको वापस से बंद कर देता हूँ। अब आगे चलते हैं। सो रीड करने के लिए, फाइल को रीड करने के लिए जो मोड है वो है आर मोड। सो बाकी कमांड एज इट इज है। ओपन फंक्शन को कॉल किया है, फाइल का नाम लिख दिया फर्स्ट कोट में पहला पैरामीटर में, और दूसरे पैरामीटर में मैंने लिख दिया आर। आर का मतलब है रीड, राइट। यहाँ पे लिखा हुआ है, राइट, डिफॉल्ट वैल्यू फॉर ओपनिंग अ फाइल इन पाइथन इज टू यूज दिस पर्टिकुलर आर ऑप्शन। सो इसका मतलब क्या है, ये डिफॉल्ट है। इसका मतलब कि अगर मैं ये आर कमांड नहीं लिखता और जस्ट ओपन फंक्शन का यूज कर रहा हूं तो भी वो फाइल बाय डिफॉल्ट रीड मोड में ही ओपन होगी, राइट। सो दिस इज ऑप्शनल। अगर मैं आर नहीं लिख रहा हूं तो भी मुझे सेम फंक्शनैलिटी मिलेगी जो आर लिखने से मिल रही है वो, राइट। कोई फर्क, कोई अंतर नहीं है ये दो लाइंस में, राइट। सो अभी समझने के लिए मैं यही लाइन रख रहा हूँ जिसमें आर मोड मैंशनड है, राइट। सो लेट्स से इसको अब मैं रन करता हूँ। ये रीड मोड में मैंने फाइल को ओपन कर दिए। अब मुझे क्या करना है कि फाइल के अंदर जो कंटेंट है उससे मुझे प्रिंट करवाना है।
तो इसके लिए मैं रीड फंक्शन को कॉल करूंगा। सो ये फाइल ओपन है, कौन से वेरिएबल में स्टोर की है मैंने, एफ में, तो मैं एफ डॉट रीड बस इसको कॉल कर दूंगा और इसको एक नए वेरिएबल में स्टोर करवा दिया, लेट्स से टेक्स्ट में। टेक्स्ट ऑटोमेटिकली स्ट्रिंग टाइप का बन जाएगा क्योंकि अंदर जो कंटेंट रखा हुआ है मैंने वो स्ट्रिंग है। सो लेट्स से इसको मैं रन करता हूँ। सो अब मेरे पास टेक्स्ट आ गई। अब मैं उस टेक्स्ट को प्रिंट करवा के वेरीफाई करूंगा कि एक्चुअल में वही टेक्स्ट आ रही है जो मुझे चाहिए, जो एक्चुअल फाइल में है, या कुछ गड़बड़ हो रही है। लेट्स वेरीफाई वेदर इट्स वर्किंग और नॉट। राइट, सो आप देख पा रहे हो एग्जैक्टली वही 2 लाइंस मुझे मिल गई जो मेरे ओरिजिनल फाइल में थी। राइट, सो ये पावर है रीड फंक्शन का। आपको क्या करना है, अच्छा अब मैं सेम प्रोग्राम को रन करूंगा बट इस बार मैं रीड नहीं लिख रहा हूँ, तब देखते क्या होता है। अगेन फाइल इज सेम, फर्स्ट डॉट टी एक्स टी। सो ओपन हो गई फाइल, रीड करवा लिया और अब मैं जो भी कंटेंट हमारे पास आया है उसको प्रिंट करवा रहा हूँ। सो वापस वही कंटेंट आ गया। सो दैट मीन्स वो जो मैं हाईलाइट यही करना चाह रहा हूँ ये दोबारा रन करके, ये आर मोड ऑप्शनल है, मतलब अगर मैं नहीं लिखता उसको तो भी बाय डिफॉल्ट आपकी फाइल ओपन होगी रीड मोड में ही, आर मोड में ही। राइट, सो सबसे पहला और ट्रिवियल मोड हमारा है रीड मोड। क्रिएशन भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि क्रिएशन तो आप मैन्युअली भी कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके एक न्यू फाइल कर सकता हूँ ओपन। राइट, मैं अपने अपने आप से एक नई फाइल बना सकता हूँ, जरूरी नहीं कि हर बार मुझे ये कमांड लिखूँ। लेट्स से मेरी फाइल का नाम मैं ये दे रहा हूँ कोट्स। ओके, सो जरूरी नहीं है कि मैं यहाँ से एफ इज इक्वल टू ओपन कोट्स डॉट टी एक्स टी एंड देन फिर उसको मैं एक्स करके वैसा करके फाइल क्रिएट करूँ। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, इसको रीनेम भी कर सकता हूँ पूरा। अगर मुझे बताना है कि नहीं ये टी एक्स टी फाइल ही है तो मैं पीछे टी एक्स टी लगा देता हूँ। सो ऐसा भी मैं कर सकता हूँ। राइट, सो इसलिए सबसे ज़रूरी कमांड है रीड ऑपरेशन वाली। राइट, सो रीड ऑपरेशन में क्या देखा हमने कि एफ इज इक्वल टू ओपन करके मैं जस्ट फाइल का नाम दे रहा हूँ तो बाय डिफॉल्ट वो रीड मोड में ओपन होगी, या फिर यहाँ पे मैं सिंगल कोड के अंदर आर भी लिख सकता हूँ। सो ये मेरा बेसिक कमांड हुआ। राइट, पहला वाला जिससे हम फाइल को रीड कर पाएंगे। ओके, आगे देखते हैं। अब कभी कभी ये भी ज़रूरी होता है कि हमें डिफ़ॉल्ट बिहेवियर नहीं चाहिए, हमें पूरी पूरी की पूरी फाइल नहीं पढ़नी है। लेट्स से मुझे उसके कुछ कैरेक्टर्स ही पढ़ना है, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जब ये रीड फंक्शन को मैं जब हम रीड फंक्शन को कॉल करते हैं तब यहाँ पे जब मैंने कॉल किया तब मैंने कोई आर्ग्यूमेंट उसमें पास नहीं की थी। अब मैं उसमें एक आर्ग्यूमेंट भी पास कर सकता हूँ जो आर्ग्यूमेंट बताएगी कि कितने कैरेक्टर्स आप रिट्राइव करना चाह रहे हो। जैसे कि अब सिमिलर टाइप से मैं प्रोग्राम लिख रहा हूँ, अब क्या कर रहे हैं, अगेन वापस से वही फाइल को ओपन किया, रीड मोड में ओपन किया। राइट, पहला पहला आर्ग्यूमेंट मुझे बताएगा कौन सी फाइल है, दूसरा आर्ग्यूमेंट मुझे बताएगा कौन सा मोड है। तो अगेन सेम फाइल फर्स्ट डॉट टी एक्स टी, मोड है अपना रीड मोड, फाइल ओपन हो गई। पर अब मैं रीड क्या करवा रहा हूँ, ओनली फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स। राइट, और मैं उसको प्रिंट करवा रहा हूँ डायरेक्टली। राइट, सो फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स मेरे फाइल के क्या थे, लेट्स वेरीफाई। फर्स्ट 5 कैरेक्टर्स फर्स्ट डॉट टी एक्स टी के थे हेलो। राइट, यू कैन वेरीफाई हेलो, फुल स्टॉप भी नहीं आएगा। देखो यहाँ पे अगर हम आउटपुट देखते हैं तो आउटपुट में फुल स्टॉप नहीं है। राइट, क्योंकि वो एग्जैक्टली 5 कैरेक्टर्स ही लेगा। सो दिस इज द पावर ऑफ दिस आर्ग्यूमेंट में आप जो भी लिखोगे उतने कैरेक्टर्स आपको मिलेंगे। राइट, जरूरी नहीं कि हर बार आपको पूरा का पूरा कंटेंट चाहिए हो जो भी लाइन में लिखा हो, तो कुछ कैरेक्टर्स ही चाहिए तो उतने कैरेक्टर्स जितने चाहिए उतने लिख दो बस, दैट्स इट। ओके, अब एक और मोड होता है, कभी कभी बाइनरी कंटेंट होता है आपके पास, सो उसके लिए आप आर के पीछे बी लगा सकते हो। बाय डिफॉल्ट ये आर के पीछे कुछ नहीं लगाया तो वो होता है आर टी, टी स्टैंड्स फॉर टेक्स्ट। ओके, सो क्योंकि ये टेक्स्ट टाइप की फाइल है सो आर इज इक्विवेलेंट टू ऑफ आर टी बाय डिफॉल्ट। और अगर उस पर मैं रन करूंगा तो सेम ही आंसर मिलेगा मुझे। राइट, मैंने आपको वेरीफाई करके दिखाया यहाँ पे रिटर्न करके। बट आर बी भी एक ऑप्शन होता है। राइट, जिसमें आप फाइल को बाइनरी की तरह ट्रीट करोगे और फिर आप उसको प्रिंट भी करवा सकते हो। राइट, सो ये आप यहाँ पे बी बता रहा है कि ये जो कंटेंट आ रहा है वो बाइनरी टाइप का है। राइट, बाइट्स में आएगा मतलब। सो ये अंतर है आर टी और आर बी में। राइट, सो अब और एक इंटरेस्टिंग चीज़ हम करते हैं जो जिसके लिए हम यूज़ करने वाले हैं रीड लाइन फंक्शन का। सो रीड लाइन नाम से ही समझ में आ रहा है रीड लाइन क्या करता होगा। रीड लाइन करेगा लाइन बाय लाइन मेरे जो फाइल में कंटेंट है उसको रीड करके ये देगा। राइट, सो यहाँ पे मैंने क्या किया हुआ है, एक फाइल बनाई हुई है। राइट, ये ऑलरेडी बनी हुई है, अभी मैंने क्रिएट करके आपको दिखाई थी कोड्स डॉट टी एक्स टी करके। पहले उस फाइल को मैंने ओपन कर दिया राइट इन रीड मोड। अब उसके अंदर मुझे पहले मैं कुछ कोड्स डाल देता हूँ, फिर देखते हैं कि इसमें क्या प्रोसेस हम एग्जैक्टली करने वाले हैं। ठीक है, सो अब मैं कोड्स को यहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ।
सो जैसा कि आप देख पा रहे हो हर एक लाइन में एक कोट आ गया है अपना, टोटल 5 कोट्स है। अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, मैं लाइन बाय लाइन रीड करूंगा और ये सारे कोट्स मुझे प्रिंट करवाने हैं, ठीक है। बट मैं यूज़ करूंगा रीड लाइन फंक्शन का, मैं नॉर्मल रीड का यूज़ नहीं करूंगा। मुझे लाइन बाय लाइन ये सारे जो कोड्स है उसको एक मैं लिस्ट में स्टोर करवा दूंगा और फिर लिस्ट के जो कंटेंट है उसको मैं प्रिंट करवा दूंगा। ये ऑब्जेक्टिव है मेरा। अब इसमें कुछ दिक्कत भी आ सकती है, जैसे कि ये कोड खत्म हो उसके बाद तो बहुत सारी स्पेस है, पहला कोड खत्म हो उसके बाद, सिमिलरली सेकंड कोड खत्म हो उसके बाद भी स्पेस है, थर्ड के बाद भी है। तो इन शॉर्ट वाइट स्पेसिस का प्रॉब्लम होगा। तो वाइट स्पेसिस को कैसे रिमूव करना है ये हमने ऑलरेडी स्ट्रिंग वाले लेक्चर में देखा हुआ है, राइट। तो इसको एक बार रिविजिट करते हैं, कैसे कौन से फंक्शन का हमने यूज़ किया था। सो फंक्शन जो हमने यूज़ किया था वो था स्ट्रिप फंक्शन, और ये एग्जाम्पल भी हमने देखा था कि ए में क्या है, मैंने बिगिनिंग में कुछ वाइट स्पेस रखे हैं, बाद में स्ट्रिंग के बाद कुछ वाइट स्पेस रखे हैं, और अगर मैं ए डॉट स्ट्रिप कर रहा हूँ तो ये वाइट स्पेसिस चली जाएगी, राइट। सो यू कैन रिमूव एनी वाइट स्पेसिस फ्रॉम द बिगिनिंग और एंड ऑफ अ स्ट्रिंग बाय यूजिंग दिस पर्टिकुलर स्ट्रिप मेथड। सो हम वही स्ट्रिप मेथड का यूज़ करेंगे ताकि क्या हो, लिस्ट में जो भी स्ट्रिंग आ रही है हमारी, जो भी लाइन रीड होके आ रही है, उसके बाद जो वाइट स्पेस है या उससे पहले जो वाइट स्पेस है वो हमारे लिस्ट में ना आए, उस वो रिमूव हो जाए, राइट। सो ये ऑब्जेक्टिव है हमारा पहला। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है हमारा कि ये सारे जो कोड्स है उसको लिस्ट में स्टोर करवा के उसको प्रिंट करना, लाइन बाय लाइन रीड करके फिर प्रिंट करवाना है, ठीक है। सो ये टास्क अब हम परफॉर्म करेंगे। सो सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, फाइल को ओपन कर दिया, अगेन वो सेम ही आइडिया है, कोड्स डॉट टी एक्स टी और रीड मोड में ओपन किया है उसको, ये कुछ कोई अंतर नहीं है। यहाँ पे मैंने जस्ट फाइल अंडरस्कोर पाथ लिखा हुआ है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ये फोल्डर में आपने नहीं रखा है आपका कंटेंट, तो उस केस में आपको पूरा आपका पाथ देना पड़ेगा, राइट। फाइल पाथ क्या है आपका, और फिर अगेन यहाँ पे मैंने ओपन किया है फाइल को रीड मोड में, राइट। सो ये तो हमें पता है कैसे हो, ये कुछ नया नहीं किया, मतलब अभी तक हमने जस्ट फाइल को ओपन कर दिया। उसके बाद हमने क्या किया, एक लिस्ट बनाया एम्प्टी लिस्ट कोड्स करके, और उसमें अभी कुछ नहीं रखा है। फिर हम क्या करते हैं, लाइन में हम बोल रहे हैं कि रीड लाइन से जो भी कंटेंट आए वो लाइन में चला जाए, राइट। सो वाइल लाइन इज ट्रू, तो जब तक लाइन आती रहेगी तब तक ये 3 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते जाएंगे। कौन सा स्टेटमेंट है, पहला स्टेटमेंट हम बोलते हैं कि उसको स्ट्रिप कर दो, लाइन को स्ट्रिप कर देंगे तो क्या हो जाएगा कि उसके जो वाइट स्पेसिस है वो रिमूव हो जाएंगे। वाइट स्पेसिस रिमूव हो गए तो हमें कोड पूरा मिलेगा। सो उसको फिर हम अपेंड कर रहे हैं अपना जो लिस्ट है उसके अंदर, राइट। कोड्स डॉट अपेंड में ये पर्टिकुलर जो कोड आया उसको हमने अपेंड कर दिया, ठीक है। सो पहला एलिमेंट आ जाएगा फर्स्ट लाइन में जो कोड है वो, दूसरा एलिमेंट आ जाएगा सेकंड लाइन में जो कोड है वो, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब मैं नेक्स्ट लाइन को रीड कर रहा हूँ, अब मैं जब दूसरी बार कॉल करूंगा रीड लाइन को तब वो दूसरी लाइन को रीड करेगा, राइट। सो ऐसे ऐसे आगे बढ़ते जाएंगे, 5 बार ये लूप चलेगा। और उसके बाद हम क्या करेंगे, इट्स गुड प्रैक्टिस, जब भी काम खत्म हो जाए हमारे फाइल के साथ जो भी करना है वो, उसके बाद हमें हमेशा फाइल को बंद कर देना चाहिए। इसलिए हमें यहाँ पे क्या किया हुआ है, फाइल डॉट क्लोज को कॉल किया हुआ है। सो यहाँ पे ये ध्यान रखना कि पहले वाले जो एग्जांपल्स थे उसमें मैंने एफ का यूज़ किया था, यहाँ पे मैंने एफ की जगह फाइल का यूज़ किया है, बस यही अंतर है वेरिएबल का, बाकी काम तो एग्जैक्टली हम वही कर रहे हैं। सो अब क्या हो गया, वहाँ पे भी रीड किया था, यहाँ पे भी रीड किया, बट यहाँ पे हम रीड लाइन का यूज़ करके कर रहे हैं और लाइन बाय लाइन रीड कर रहे हैं। रीड लाइन मतलब एक लाइन पढ़ेंगे, दूसरी लाइन पढ़ेंगे, उसको लिस्ट में स्टोर करवाते जाएंगे अपेंड करते हुए, और फाइनली फाइल को क्लोज कर रहे हैं। तो जब फाइल क्लोज होगी तब ये पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर आप 5 कोड्स अपेंड होके आ गए होंगे हमारे पास। अब उनको मैं प्रिंट करवा रहा हूँ, दैट्स इट फॉर कोड इन कोड्स प्रिंट कोड, राइट। इसको मैं एक बार रन करके आपको डेमोस्ट्रेट करता हूँ कि एक्चुअल में वर्क कर रहा है। आप देख पा रहे हो आउटपुट में आ गई ये 5 कोड्स जो मैंने ये फाइल में रखे थे, वही ये 5 कोड्स है, यू कैन वेरीफाई, राइट। अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज अचीव्ड, राइट। पहला कोड ये है, वही है। सेकेंड कोड, टेक अप वन आइडिया, मेक दैट वन आइडिया योर लाइफ, ठीक है, सो ऑन एंड सो फोर्थ, दैट। सो सारे कोड्स मैच हो रहे हैं। सो बेसिकली यही फाइल के जो कंटेंट थे वो हमें मिल गए विद द हेल्प ऑफ दिस रीड लाइन फंक्शन। लाइन बाय लाइन हमने रीड करके ये अचीव कर दिया, राइट। सो इस आप सोच पा रहे हो इसका क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है हमारे पास कुछ एलिमेंट्स हो, एलिमेंट्स का एवरेज निकालना है, तो आपने रीड लाइन का यूज़ करके हर एक लाइन में जो वैल्यूज़ है उसको स्टोर करवा दिया कोई लिस्ट में, और फिर उसके ऊपर आप एवरेज, मैक्सिमम, मिनिमम जो भी आप ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहो वो आप परफॉर्म कर सकते हो, राइट। सो ये डेटा प्रोसेसिंग के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, राइट। सो अब एक और फाइल ओपन करने की कोशिश हो रही है यहाँ पे, जो रीड मोड में हम ओपन करने वाले हैं, third.txt, और इसका ऑब्जेक्टिव है हमें अगेन
कुछ सिमिलर टाइप का ही काम किया हुआ है, बट ऑब्जेक्टिव है एवरेज निकालना। सो बेटर है कि मैं ये फाइल क्रिएट ही कर लूँ पहले, क्योंकि ये फाइल एग्जिस्ट तो नहीं कर रही है। सो लेट्स से आई एम क्रिएटिंग दिस फाइल, न्यू फाइल करके। मैं वो कमांड का यूज़ करके भी कर सकता हूँ, बट अभी मैं जस्ट यहाँ पे एक फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, लेट्स से third.txt। और ये फाइल के अंदर मैं कुछ मार्क्स डाल देता हूँ। लेट्स से 5 सब्जेक्ट्स थे और आउट ऑफ 100 ये स्कोर आए हैं पर्टिकुलर स्टूडेंट के। लेट्स से 70, 65, देन लेट्स से 80, और लेट्स से 80, देन लेट्स से 90, और 5th सब्जेक्ट बहुत ही स्ट्रॉन्ग था इसका, तो इसके 100 आउट ऑफ 100 आ गया, लेट्स से। ठीक है, सो ये मेरा कंटेंट हो गया third.txt के अंदर। एक और बार मैं आपको दिखा देता हूँ, third.txt के अंदर 5 सब्जेक्ट्स के मार्क्स मैंने डाल दिए। ठीक है, अब मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, इसके अंदर जो भी कंटेंट है उसका एवरेज निकालना है। हमें पता नहीं कितनी लाइन्स है इसके अंदर, राइट? लाइन्स कितनी भी हो सकती है। यहाँ पे मैंने एग्जांपल के लिए 5 लिए, पर हो सकता है कि इसमें 500 लाइन्स भी हो, राइट? सो हम क्या सबसे पहले हम क्या करेंगे, फाइल को ओपन कर देंगे रीड मोड के अंदर, क्योंकि हमें उसके अंदर जो कंटेंट है उसको रीड करके फिर एवरेज निकालना होगा हमें, राइट? सो उसके लिए रीड मोड में ही ओपन करनी पड़ेगी फाइल को। फिर टोटल और काउंट, ये 2 वेरिएबल ले लिए और उसकी वैल्यू 0 लगती। क्यों 2 वेरिएबल की ज़रूरत है? टोटल में हमें टोटल पता चलेगा कितने स्कोर्स आए हैं, मतलब स्कोर्स जो भी सब्जेक्ट्स के मार्क्स है वो सारे सब्जेक्ट्स के मार्क्स का टोटल हमें टोटल वेरिएबल में मिल जाएगा। और काउंट से हमें पता चलेगा कि कितने सब्जेक्ट्स हैं। तो जितनी लाइन चलती जाएगी उतना काउंट बढ़ता जाएगा। इनिशियली काउंट 0 है, बट हर एक लाइन, एक रीड लाइन फंक्शन को आप कॉल करोगे तो आप ये काउंट की वैल्यू एक इंक्रीमेंट कर दोगे, राइट? ये आइडिया रहेगा। तो एंड में जब आप बाहर निकलोगे ये पर्टिकुलर वाइल लूप से, तब क्या होगा, काउंट की जो वैल्यू होगी वो रिप्रेजेंट करेगा कितने सब्जेक्ट्स की सब्जेक्ट्स है आपके पास, राइट? सो इन 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 समरी इट्स नथिंग बट सब्जेक्ट काउंट हमें देगा। अब हम क्या कर रहे हैं, लाइन इज इक्वल टू नथिंग बट फाइल डॉट रीड लाइन। सो पहली लाइन हमारे पास आ गई है। वाइल लाइन, इसका मतलब क्या है कि ये लाइन जब तक एम्प्टी नहीं होगी, राइट, जब तक आपने लाइन में कुछ लिखा हुआ है तब तक ही एक टास्क आपको परफॉर्म करना है। ये 4 चीजें आपको परफॉर्म करनी है। पहले तो क्या कर दिया, जो भी नंबर है उसको फ्लोट में कन्वर्ट कर दिया और स्ट्रिप कर दी लाइन को, ताकि वो जो वाइट स्पेसेस है वो रिमूव हो जाए और नंबर आपका मिल जाए आपको फ्लोट में। और क्योंकि मार्क्स ऐसे भी हो सकते हैं 23.50, राइट? सो इसलिए हम फ्लोट में रख रहे हैं। फिर टोटल में वो पर्टिकुलर मार्क्स ऐड कर दिए, तो टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। ये प्लस इक्वल टू हमें पता ही क्या है, प्लस इक्वल टू का मतलब है टोटल इज इक्वल टू टोटल प्लस नंबर। सो इनिशियली टोटल 0 था, फर्स्ट सब्जेक्ट के मार्क्स इसमें ऐड हो गए। फिर काउंट इज इक्वल टू काउंट प्लस 1। सो इनिशियली कोई भी सब्जेक्ट कंसिडर नहीं था, अब पहले सब्जेक्ट के मार्क्स आ गए, इसलिए काउंट की वैल्यू 1 हो गई। फिर आप दूसरी लाइन पे चले गए, दूसरी लाइन पे गए, फिर वापस से आप चेक करोगे लाइन में कुछ लिखा तो है तभी आगे बढ़ना है, अदरवाइज खत्म। पर लाइन में कुछ लिखा है तो आप वापस से वो नंबर जो भी लाइन से मिला हुआ है, लाइन में क्या मिलेगा, रीड करके जो भी नंबर मिला है वो लाइन में स्टोर हो गया, पर वो नंबर अभी इंटीजर में है। और उसमें कुछ वाइट स्पेसेस भी है, राइट? वो नंबर के पीछे बहुत सारी स्पेस हमने दी हुई है, तो वो सब रिमूव करने का काम हमने स्ट्रिप फंक्शन से कर दिया। और ऑलरेडी वो दूसरा काम हम करेंगे फ्लोट, इसको फ्लोट फंक्शन को कॉल करके उसको फ्लोट में कन्वर्ट करने का। और उसके बाद हम वापस से टोटल में वो पर्टिकुलर नंबर को ऐड कर देंगे, काउंट की वैल्यू बढ़ जाएगी क्योंकि अब आप दूसरे सब्जेक्ट पे आ गए, सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो ऐसा 5 बार होगा। 6 टाइम जब ये लाइन कॉल होगी तब वो एम्प्टी होगी, तो आप ये लूप से बाहर आ जाओगे। और जब लूप से बाहर आओगे तब हमारे पास सारे सब्जेक्ट्स आ गए। सो एवरेज कैसे निकालोगे, टोटल में सारे सब्जेक्ट्स का समेशन है और काउंट में सब्जेक्ट के काउंट है, तो उसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज मिल गया हमें। अब फाइल का काम खत्म हो गया, तो फाइल को क्लोज कर दिया और एवरेज को प्रिंट करवा दिया। सो ये हमारा काम हो गया। सो अब लेट्स चेक कर, अब इसको रन करके चेक करते हैं कि सही एवरेज कैलकुलेट हो रही कि नहीं, राइट? सो 81 आ रहा है और आप चेक कर सकते हो यहाँ पे कि ये नंबर्स जो लिखे हुए हैं, मार्क्स लिखे हुए हैं, उसका समेशन करके आप डिवाइड बाय 5 करोगे तो आपको आंसर 81 ही मिलेगा, राइट? यू कैन वेरीफाई, राइट? सो इट्स करेक्ट। In the next lecture we will discuss about write functions. Write functions भी बहुत ही important है read function की तरह ही, right? So पहले read के बारे में हमने डिटेल में समझ लिया कि कैसे हम फाइल को रीड कर सकते हैं। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे write functions के बारे में। थैंक यू।